को जाने दीजिए, एम्बुलेंस को जाने दीजिए। जनता का आभार, जनता का आभार। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं स्टार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक पुरानी कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। अब सत्ता भी बीजेपी की है, एनडीए की सरकार, बिहार में सुशासन का राज है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है। साहब ने कहा है कि अब अपराधियों की खैर नहीं, अब जो भी कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करेगा उसको कानून नहीं छोड़ेगी। मगर देखिए, दूसरी तरफ बीजेपी के दूसरे डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा। लखीसराय के बढ़ैया पहुंचे थे, अभिनंदन समारोह होना था। क्या धुएंधार धड़ीम धड़ीम गोलियां चलती रही, सब कुछ महफिल धुआं धुआं हो गया। मगर अब किसी के मुंह में एक जवाब भी नहीं है, ना तो कोई सवाल करने वाला है कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के अभिनंदन समारोह में जो गोलियां चलाई गई है, अब उसका जवाब कौन देगा? बिहार के मुखिया देंगे या डिप्टी सीएम देंगे? अब इस स्वागत समारोह में जो हर्ष फायरिंग हुई है, अब इस पर कोई कुछ कहेगा भी या नहीं कहेगा? अगर किसी अन्य पार्टी में यही चीजें हो गई होती तो अभी नेशनल चैनल पे तो भो हल्ला मच गया होता, शोर शराबा मच गया होता। मगर क्या कीजिएगा साहब, अब सत्ता तो एनडीए की है, डिप्टी सीएम दोनों बीजेपी के हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी है तो दूसरी तरफ विजय सिन्हा है। विजय सिन्हा जी, कम से कम आपको तो कहना चाहिए था, जो हर्ष फायरिंग कर रहा है, गलत कर रहा है, इसको पुलिस जो है हिरासत में ले, ये गैर कानूनी है। मगर साहब खुश थे, फूल बरस रहा था। फूल बरसाने में, लोगों को हाथ जोड़ने में उनको याद ही नहीं रहा कि ये धड़ाम धड़ाम कहां से हो रहा है। मगर बहुत सारे अखबारों ने इसको झांपने की कोशिश की, कहा चिड़ीमार बंदूक से पटाखे छोड़े जा रहे थे। अब तो पहली बार हम सुन रहे हैं कि पटाखा भी बंदूक में डालकर छोड़ा जाता है। अब तो बिहार है भैया, बिहार में सब कुछ मानना होगा। अब सरकार के डिप्टी सीएम हैं, अब कौन कुछ बोलेगा? मगर देखिए के एजाज अहमद ने तो खुलकर कहा है कि अब कौन पूछेगा, डिप्टी सीएम खुद है, सामने में हर्ष फायरिंग हो रही है, बोलने वाला कोई नहीं है, अब इस पर तो कोई कुछ कहेगा नहीं। मगर जनसुराज ने कहा कि ये तो सुशासन है, अब समझना होगा कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है। सम्राट चौधरी खामोश क्यों है? अब दहशत कौन फैला रहा है बिहार में, अब तो आप ही बताइए। मगर चलिए, एनडीए की सरकार है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, हम भी नहीं बोलेंगे। जो भी प्रतिपक्ष के नेता हैं वो बोल दे, विपक्ष के लोग बोल दे। और इधर देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी आत्ममंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिर हार इतनी खराब क्यों हुई, क्यों हम सिमट कर रह गए। अब उन्होंने तो अल्टीमेटम दे दिया है शीर्ष नेताओं को कि सुधरिए, मजबूत कीजिए पार्टी को। लंबा चौड़ा मंथन चला है दिल्ली में और राहुल गांधी ने तो खुद की जिम्मेवारी ले ली है। कहा किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है, हम जिम्मेदारी लेते हैं हार का। और उन्होंने अब जो है भूमियार, ब्राह्मण, दलित और मुसलमानों पर अपनी राजनीति को केंद्रित कर लिया है और कह दिया है कि 2029 तक पूरे पार्टी को संभाल लीजिए, अब यही श्रेष्ठ है। पहली वाली जो सत्ता थी, जिसका वोट बैंक, जिसका आधार मुसलमान, दलित, ब्राह्मण और भूमियार हुआ करते थे, अब उन्हीं को केंद्रित किया जाएगा। मगर कुल मिलाकर अगर देखें तो बिहार में करारी हार मिली है। राहुल गांधी जी आत्मचिंतन करिए, पप्पू यादव से दूरी बनाने की भी कोशिश हो रही है, मगर होगा नहीं। फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। और इधर देखिए, तेजस्वी के साथ यानी राजद के साथ कांग्रेस कब तक चलेगी यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पार्टी अपने बूते बिहार में बड़ी सत्ता चलाना चाहती है, सत्ता में वापिस आना चाहती है। 90 के बाद तो कभी कांग्रेस आई नहीं, और आई भी तो उसी बैसाखियों के बदौलत आई, यानी कि राजद ने कांग्रेस से सत्ता छीनी थी। अब वही कांग्रेस राजद के बैसाखी बने फिरते थे, अब तो मुंह दिखाने लायक भी सीट नहीं आई है। अब क्या करेंगे? तो कांग्रेस है, कांग्रेस फिर से पुनर्जीवित होने के लिए बहुत सारे काम करेंगे। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।